Let's begin it. आज हम पढ़ने वाले हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पूरे यूनिट से थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये एक बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है। इसके अंदर फिजिक्स के हीट से रिलेटेड कई सारे टर्म्स हम आज जानेंगे और इसके अगले वीडियो में वही सारे टर्म्स, उनके अलग टर्म्स, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स वाले वीडियो में अलग चीजें हम देखेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट इट। आर यू ऑल रेडी? ओके, सो चलिए चालू करते हैं आज। तो भाई सबसे पहले तो यार ये है क्या चीज, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिक्स में है क्या यार? इसके अंदर पहले हम थोड़ा सा इसका सिलेबस देख लेते हैं ना, जो जो चीज है यहां पर। और सीबीएसई ने नहीं काटी, वरना सीबीएसई तो हर जगह घुसा हुआ है काटने के लिए। चलो तो देखते हैं सीबीएसई ने क्या क्या नहीं काटा और क्या क्या बचा हुआ है। तो यार सबसे पहली जो पॉइंट है वो है थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री, ठीक है जी। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका थर्मल फिजिक्स, सॉरी थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन एंड हीट। तीसरा है आपका कैलियोमेट्री। और पांचवा आपका आता है हीट ट्रांसफर। और छठवा आपका आता है, हाँ ठीक है, तो यह है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए है क्या क्या। थर्मोमेट्री है, थर्मल एक्सपेंशन और हीट है, और है क्या नहीं, हीट ट्रांसफर नहीं है। कैल्यूमेट्री है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। यार थर्मोमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन के ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, ठीक है ना। और मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि यहां पर मैं एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को डिस्कस नहीं करूंगा, तो आप उधर जाके एक वीडियो एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का जरूर देख लें, ठीक है ना। ज्यादा देर का नहीं है, मतलब 40 मिनट्स के अप्रोक्स में, पर बढ़िया वीडियो है। उसके अंदर आपको एप्लीकेशंस मिल जाएंगे जो कि जेई को रिलेट करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो देखो भाई थर्मोमेट्री में है क्या चीज। थर्मोमेट्री में मैं थर्मोमीटर के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है यार? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को सभी जानते हैं, जो आपके घर में होता है ना, जिसके अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ होता है, ठीक है जी। इस तरीके का एक थर्मोमीटर होता है, उसके अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ होता है ना। और वो जनरल हम लोग फीवर के लिए यूज करते हैं ना, फीवर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। फीवर फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। क्या बस इसका यही यूज है? नहीं, ये जनरली फीवर फाइंड आउट करने के लिए नहीं होता। ये एक डिवाइस है जो फाइंड आउट करती है टेम्परेचर कितना है। ध्यान से सुनो, ये एक डिवाइस है जो फाइंड आउट करती है टेम्परेचर कितना है। तो थर्मोमीटर से थर्मोमीटर और थर्मोमीटर से टेम्परेचर की हमें डिस्कशन करनी है, ठीक है जी। थर्मोमेट्री से थर्मोमीटर और थर्मोमीटर से टेम्परेचर, ठीक है। सो आइए थोड़ा सा जानते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो यार टेम्परेचर के बारे में जानना क्या, बस इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके 3 यूनिट्स होते हैं, पार्ट नहीं यूनिट। 3 अलग अलग यूनिट्स में ये यूज किया जाता है, जो कि हमारे यहाँ सबसे फेमस है डिग्री सेल्सियस। और जब आप फीवर फाइंड आउट करते हैं तो जनरल में आपका डिग्री फ़ारेनहाइट यूज होता है, और एक होता है यार केल्विन। तो यार इनमें से जो एसआई है वो एसआई ये है, ठीक है जी। एसआई यूनिट कौन सी है? केल्विन है। और जो एसआई नहीं है वो ये दोनों है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आइए इसके बीच का हम थोड़ा सा रिलेशन फाइंड आउट कर लें, और इतना ही रहेगा बस थर्मोमीटर ही में। वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर भी होता है,
जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और प्रेशर से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, टेम्परेचर को। इक्वेशन तो पता है ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। केमिस्ट्री में 1000 बार यूज किए जाने वाली ये वाली इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जो कि हम काइनेटिक थ्योरी में प्रूफ लेंगे, ठीक है ना। इसका यार जनरल है यार, बॉयलीज लॉ वगैरह वगैरह 2-3 लॉ मिलते हैं और कर देते हैं इसका काम, ठीक है। सो एक थर्मामीटर मेरे पास ये हो गया, ठीक है। और एक थर्मामीटर में ऐसा वाला ले ले, ठीक है ना। एक थर्मामीटर ये और एक ये कुछ ज्यादा ही अच्छा थर्मामीटर बन गया। ओके, तो यार यहां पर जो होता है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहां पर जो होता है दैट इज 100 डिग्री, ठीक है। मेरे को इतना पता है, यहां पे 0 वहां पे 100 है। तो यार यहां पर जो होता है दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यार यहां पर जो होता है दैट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी यार मैंने इधर मेजरमेंट लिया और मान लो यहां पर आता है, ठीक है, एक्स पर आ गया, तो एक्स डिग्री सेल्सियस हो गया। अभी मैंने यहां से मेजरमेंट लिया और ये वाई पर आ गया, वाई डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। दोनों सेम जगह लाई कर रहे हैं, है ना, दोनों सेम जगह लाई कर रहे हैं। मतलब अगर मैं कहूं, इसे मैं 1 डिग्री सेल्सियस लेता हूं, सॉरी, ठीक है 1 लेते हैं, तो 1 लेने पर सॉरी 0 ही लो, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यार x डिग्री सेल्सियस के लिए हमको पता है कि अगर मैं 100/x कर दूं, ठीक है ना, 100/x कर दूं, 100 माइनस 0/x, सॉरी, मतलब कि डेल्टा टी और बाई में ये, और इधर कर दूं मैं 212 माइनस 32/y। क्या यार बात समझ में आ रही है तुम्हें? देखो यार समझो यार, है क्या चीज, इसके और इसका अगर मैं डिफरेंस ले लूं, इसका और इसका अगर मैं डिफरेंस ले लूं और उसे x से डिवाइड कर दूं, देखो यार x क्या है, यहां पर है, तो अगर मैं इसे x से डिवाइड कर रहा हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। हमें तो ये चीज समझनी है ना कि x से अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं, 100 माइनस 0 डिवाइड बाई x कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ठीक है, नहीं आ रही, ठीक है। और इधर मैंने 212 लिया और इधर 32 लिया, इन दोनों को माइनस किया। मुझे पता है ये दोनों एक ही लाइन पर आए हुए हैं, मुझे पता है दोनों में एक ही लाइन पर आए हुए हैं। मतलब जो हीट है, मतलब कि जो टेम्परेचर है वो जनरल में एक ही लाइन पर है। उनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं हम इस सिमिलरिटी से। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का डेल्टा टी लिया, डिवाइड में वाई रखा, ठीक है। सो अभी यहां से क्या है, 100/x बराबर 212 में से हम 32 माइनस करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा आपका, ठीक है, 190 नहीं 180, ओके, ये आया 180/y, ठीक है ना। तो एक 0 से 0 कैंसिल, ठीक है ना, और ये आया x/y बराबर 18/10। तो 18/10 से आ गया 5 और 9, मतलब x/y बराबर में 9/5। और अगर मैं इनडायरेक्टली कहूं तो x बराबर में कितना आएगा, x बराबर में कितना आएगा, 9/5 इंटू वाई। क्या मैं सही कह रहा हूं, क्या मैं सही कह रहा हूं? हाँ सही कह रहा हूं। बट इधर जो एक मेरे को लग रही है वो ये है कि x माइनस 0 अगर मैं लूं, देखो इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस, इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस, इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस और इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, और उसका डिवाइड ले लिया। तो ऑल्दो लग रहा है कि हाँ यार इसका और इसका अगर मैं माइनस करूंगा
और इसके अपॉन में ये रखूंगा, तो हाँ सही है, आना चाहिए। तो मैंने इस लॉजिक से ये काम किया, ठीक है ना। इधर कोई प्रिंसिपल वगैरह नहीं लग रहा किसी का, ठीक है ना, बस एक जनरल चीज है। सो 18 सॉरी ये y बाई एक्स होगा, सॉरी 180 आया, 100 y बाई एक्स 9/5, y बाई एक्स 9/5, और इसे हम डेल्टा वाई कहते हैं ना, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, ठीक है। और ये हो गया 5/9 डेल्टा वाई। ये भी एक एक्सप्रेशन है। जब आपको टेम्परेचर डिफरेंस दिया होगा तो आप इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। बट अगर मैं बात करूं इस एक्सप्रेशन से अलग, तो वो जो एक्सप्रेशन मैं यहां पर डेराइव कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहां पर हमारे पास x माइनस 32 है, सॉरी y माइनस 32 है, तो मैं y माइनस 32 इधर लिख लेता हूं, ठीक है जी। और y माइनस 32 डिवाइड बाय x बराबर में मेरा 9/5 आ जाएगा, 9/5 आ जाएगा। अब मैं y यहां से फाइंड आउट करूं तो 9/5x सही है, प्लस में 32। ये एक एक्सप्रेशन है यार। इन्हें लिखते कैसे हैं वो भी देख लो। तो ऐसे हम लिखते हैं डिग्री डेल्टा ऑफ डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/9 ऑफ डेल्टा ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट। इधर हम लिखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 और यहां पर डिग्री सेल्सियस प्लस में 32, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन मोस्टली यूज्ड है और बहुत टाइम आपको ये एक्सप्रेशन यूज करनी है। इसका प्रूफ ज्यादातर है, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना। प्रूफ कैसे किया यार, वो भी चीज आपको थोड़ा सा आना चाहिए कि यार इसका और इसका टेम्परेचर डिफरेंस लिया और इसका और इसका टेम्परेचर डिफरेंस लिया, इसका और इसका टेम्परेचर डिफरेंस और इसका और इसका टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है ना। हमने क्या किया, इसका और इसका लिया, इसका और इसका लिया, इसका इसका और इसका इसका, और इन अगर मैं इसके उसको को और इसके को डिवाइड मारूंगा, मतलब इसके और इसके को अगर मैं डिवाइड मारूंगा तो 100 माइनस 0 डिवाइड बाय x माइनस 0 बराबर हो जाएगा दोनों, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया। ओके, सो ये था थर्मोमेट्री का पूरा डिस्कशन। अभी मैं इसके आगे बात करने वाला हूं, मुझे लगता है या यहां है। ओके, सो एक थर्मोमीटर का ये पूरा डिस्कशन था, ठीक है ना। y बराबर ये हो गया। तो अभी आप एक और चीज ले लो यार, ठीक है ना। दो एक्सप्रेशंस तो आपने प्रूफ कर ही लिए, जिनको मैं थोड़ा इधर स्टाइल से सजा के लिख दूं। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये एक्सप्रेशन आपको बहुत पहले करा दिया गया था, मतलब बहुत पहले। अब हम बात करते हैं कौन सा, केल्विन। अब ये मेरे पास जो टेम्परेचर है ये केल्विन फाइंड आउट करता है। तो केल्विन फाइंड आउट करने के लिए मेरे को कुछ ज्यादा नहीं करना, यहां पर मेरे को 0 दिखाना है, सॉरी यहां पर मेरे को क्या दिखाना है, 273 केल्विन, 273 केल्विन, और यहां पे मेरे को दिखाना है 373 केल्विन, ठीक है जी। तो यार इसका डिफरेंस हो गया 100 डिवाइड बाई x, ठीक है ना। और इसका डिफरेंस हो गया ऑल्दो 100 डिवाइड बाई y माइनस 273। सो होगा कुछ नहीं, फिर से y माइनस 273 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू 1। तो 1x उधर चला गया, तो y इज इक्वल्स टू x प्लस में 273, सही है। तो एक तीसरी एक्सप्रेशन ये है, केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है ना। ओके, केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर आपको फ़ारेनहाइट के टर्म में फाइंड आउट करना है तो आप डिग्री सेल्सियस ले लेंगे, k माइनस 273 इधर पुट आउट करिएगा, ऑल्दो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए, तो ये हो गया अपना पूरा थर्मोमेट्री का डिस्कशन। तो थर्मोमेट्री को हम मिटाते हुए चलेंगे।
अगला जो डिस्कशन है ना भाई, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और उसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। यार इसके बारे में बहुत कुछ है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि आपको क्या करना है, इधर थर्मल एक्सपेंशन देख लेने के बाद एक बार और दोबारा से जाना है, ठीक है ना, एजुकेशनल आरबीएस चैनल के अंदर। उधर आपको थर्मल फिजिक्स नाम का प्लेलिस्ट में जाके भी अगर आप देखें तो आपको थर्मल फिजिक्स नाम का एक चीज मिलेगा, उधर आपको क्लिक करना है। उसके अंदर आपको देखना है एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। उस वीडियो को आपको 101% देखना है, ठीक है ना। उस वीडियो को आप स्किप नहीं कर सकते। थर्मल एक्सपेंशन और हीट क्या होता है, पहले तो भाई थर्मल एक्सपेंशन बाद में देखते हैं, पहले हीट देखते हैं। हीट क्या है? ऑल्दो कई सारे लोगों ने कह दिया होगा अभी तक हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट यार हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं होता, ये एक वे होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का। मतलब यार ये एक सिंपल सा वे है जिससे कि आप ट्रांसफर करते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एनर्जी को। मतलब यार ये वे वो नहीं है, एक एनर्जी का फॉर्म नहीं है ये एक सिंपल वे है जिससे कि आप ट्रांसफर कर रहे हैं एनर्जी को। ऐसे ही वर्क है, ठीक है। तो हीट और टेम्परेचर के बीच में क्या डिफरेंस है? हीट और टेम्परेचर के बीच में क्या डिफरेंस है? यार हीट जो है वो वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है और टेम्परेचर क्या है? मीजरमेंट ऑफ हीट है। क्या है? मीजरमेंट ऑफ हीट। ठीक है ना। एट नेचर ये भी ले लो, मीजरमेंट ऑफ हीट मतलब क्या, किलो कैलोरी वगैरह में नहीं देता, कैलोरी और क्या हो गया यार इसका, जूल वगैरह, इन चीज में नहीं देता। वो क्या देता है? वो क्या है? मीजरमेंट है हीट का। मतलब यार कुछ समझे, मतलब क्लियर नहीं हुआ। होता क्या है हीट? हीट क्या होता है? होता क्या है? हीट क्या है? वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यार ये क्या चीज है? टेम्परेचर। टेम्परेचर एक ऐसी जनरल चीज है जो कि आपको नेचर के बारे में बताती है कि उस नेचर पर आपका हीट के हिसाब से क्या चीज चलेगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि उस नेचर पर हीट के हिसाब से क्या चीज चलेगा, ठीक है ना। तो क्या है? मेजरमेंट ऑफ हीट है किसी भी नेचर के अंदर, ठीक है ना। जैसे कि अपना ये नेचर है, रूम टेम्परेचर है, ठीक है ना। मतलब टेम्परेचर एक अलग अलग मेजरमेंट होता है, वहां पर हीट किस तरीके से रहेगा उस तरीके का, है ना। समझ रहे हो ना? ओके, गॉट इट। तो यार अब देखो हीट कब होगा, मतलब कि हीट ट्रांसफर कब होगा। और टॉपिक नहीं है तो मतलब यार थोड़ा बहुत जनरल तो हमें आना चाहिए ना। हीट ट्रांसफर होता क्या है? हीट ट्रांसफर कब होगा? व्हेन हीट विल बी ट्रांसफर, जब यार एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है, अगर इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर है अगर वो जो है कम हुआ बी से, ठीक है ना, अगर ये क्या है, कम हुआ टेम्परेचर ऑफ बी से, तो क्या होना है? हीट ट्रांसफर हो जाना है। तो क्या होगा? हीट ट्रांसफर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसे थर्मल इक्विलिब्रियम में लाना है, मतलब कि दोनों का टेम्परेचर सेम करना है, ठीक है ना। अभी कुछ लोग जीरोथ लॉ कहेंगे, जीरोथ लॉ और थर्मल इक्विलिब्रियम में बहुत अंतर है, ठीक है। जीरोथ लॉ और थर्मल इक्विलिब्रियम में बहुत अंतर होता है। ठीक है ना। तो आई होप आपको हीट समझ में आया है। हीट क्या है? वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। और टेम्परेचर क्या है? एक जनरल नेचर है किसी भी बॉडी का, ठीक है ना। उस नेचर में, उस बॉडी में क्या चीज है ना, समझ रहे हो ना। मतलब एक नॉर्मल नेचर।
टेम्परेचर का कोई सेटिस्फाइंग डेफिनेशन नहीं है, इट इज ट्रू, ठीक है ना। टेम्परेचर का कोई सेटिस्फाइंग डेफिनेशन नहीं है। अब बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। देखो यार, थर्मल एक्सपेंशन कुछ नहीं है, सुनो मेरी बात, थर्मल एक्सपेंशन कुछ नहीं है। अभी जो आपने पहले पढ़ा, अभी इससे थोड़ी देर पहले, कि यार इस तरीके का एक थर्मोमीटर होता है, तो थर्मोमीटर के अंदर मैंने आपको बताया मर्क्यूरी भरा हुआ है, ठीक है ना। मर्क्यूरी ऐसे भरा हुआ है। जब आप किसी भी हॉट बॉडी के कांटेक्ट, हाँ एक बात और ध्यान से सुनना कि हॉट बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है, हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है ना। मतलब हम कह सकते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, ठीक है ना। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, ठीक है ना। तो अगर आप किसी हॉट बॉडी के कांटेक्ट में किसी भी थर्मोमीटर को रखोगे, तो ये जो मर्क्यूरी यहाँ 0 पर अटका हुआ था, ठीक है ना, मैं दूसरे कलर से इसे बनाऊंगा, ये जो 0 पर अटका हुआ था वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और एक गिवन टेम्परेचर पर जाकर के रुक जाएगा, ठीक है, एक गिवन टेम्परेचर पर जाके रुक जाएगा, चलो एक्स है। तो यार ये ऐसा हुआ क्यों? जनरल क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाई दिस हैपेंड। यार देखो, समझो भाई बात को कि यार मर्क्यूरी जो था वो तो एक प्रॉपर अमाउंट में ही भरा गया था, ठीक है ना, और मैटर यहां पर नष्ट नहीं हो सकता। मतलब अगर हीट दे रहे हैं उसे, तो ये दूसरी बात है कि वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना, वो दूसरी बात हो गई, है ना। जब ज्यादा हीट मिल जाए तो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, बट वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा, हमें ये पता है। तो फिर ये चीज ऐसी कैसे हो गई, ठीक है, ये चीज ऐसी कैसे हो गई? उसका देखो सिंपल सा रीजन है। आपके पास क्या था, वो जो मर्क्यूरी था उसका जो ब्रेथ था वो थोड़ा सा मोटा था, ठीक है ना। अब वो एक्सपेंड कर गया क्योंकि वो हॉट बॉडी के कांटेक्ट में आया, वो एक्सपेंड करेगा जब वो हॉट बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, और इसका वाइसी वर्सा आप कहें, वो क्या करेगा, कंडेंस करेगा जब वो कोल्ड बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है जी। आई होप आपको ये सारी चीज क्लियर हुई होगी कि थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है। यार हीट के कारण जो एक्सपेंशन होता है उसी को हम थर्मल एक्सपेंशन कह देते हैं, ठीक है ना। जनरल है, कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। थर्मल एक्सपेंशन क्लियर हुआ। अब देखो बात क्या, अब देखो और बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन। यार यहां पर मेरे पास एक रॉड है, ठीक है ना, यहां पर मेरे पास एक बहुत अच्छा रॉड है। मैंने इस रॉड में नीचे से क्या किया, फायर कर दिया। ये है इनिशियल। अभी क्या होना है कि रॉड थोड़ा लंबा हो जाएगा जब मैं फायर को बंद करूं, ये है फाइनल। तो देखो यार अंतर क्या आ रहा है, अंतर क्या आ रहा है इनिशियल और फाइनल केस में, कि ये जो लेंथ था दिस इज L एंड दिस लेंथ इज L प्लस डेल्टा L। तो क्या हमें डेल्टा L मिल जाएगा? जरूर मिलना चाहिए। तो भाई डेल्टा L क्या होता है? देखो डेल्टा L कितना है, जनरल इतना है ना, डेल्टा L। तो डेल्टा L क्या है ना कि प्रोपोर्शनल है वो किससे, लेंथ से। और डेल्टा L जो है ना, ठीक है ना, डेल्टा L जो है ना वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के, ठीक है, L अल्फा डेल्टा, ठीक है ना। तो डेल्टा L क्या हुआ, डेल्टा L हुआ आपका L अल्फा डेल्टा T। अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट
ओके, सो यार डेल्टा एल क्या है? कोएफिशिएंट, सॉरी अल्फा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। जब लेंथ इंक्रीज कर रही है तो ऐसे केस में हम इसे कहते हैं, ऐसे केस में हम इसे क्या कहते हैं? 1D एक्सपेंशन या फिर लेंथ थर्मल एक्सपेंशन या फिर लाइनर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है ना? आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हैं कि डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है, कहां से आया, कैसे आया और क्या हुआ। ठीक है ना? डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है? एल अल्फा डेल्टा टी। ठीक है ना? अभी मेरे पास यार देखो, अंदर की बात बताता हूं मैं तुम्हें, आखिरकार हो क्यों रहा है ना थर्मल एक्सपेंशन, आखिरकार हो क्यों रहा है। ठीक है ना? अंदर की बात समझते हैं, मैटर के अंदर की बात, एटम्स वगैरह की बात। ये वीडियो की क्वालिटी को क्या हुआ, एकदम से डाउन। ओके, तो देखो मैटर की बात क्या होती है, मैटर के अंदर की बात, अंदर की बात देखिए। मेरे पास यहां पर एक एटम है, यहां पर एक एटम है, यहां पर एक एटम है, यहां पर एक एटम है। ठीक है ना? और मैंने ऐसे 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 करके इनका इंटरेक्शन फोर्स दिखाया आपको। ठीक है ना? इंटरेक्शन फोर्स दिखाया, इसका भी इसके साथ होगा, इसका भी इसके साथ होगा। तो देखो यार है क्या, जनरल देखना हो क्या रहा है। मैंने जब इसे हीट किया तो इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागेंगे, ये जो फोर्स है वो थोड़ा कम होगा, तो इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर भाग गए, यहां पर आ गए। ठीक है ना? यहां पर आ गए। ठीक है ना? ऐसा हो गया। क्या हो रहा है यार, जनरल समझो, जब हम किसी भी बॉडी को हीट करते हैं तो उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या होते हैं? डिस्टर्ब होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, वो दूर भागने की कोशिश कर रहा है ना? जैसे कोई भी गैस है, किसी भी गैस को पकड़ के अगर आप हीट करोगे तो वो दूर दूर मॉलिक्यूल भागते हैं, वही चीज यहां पर। ठीक है? तो आई होप कि आपको अंदर की बात भी पता चल गई। ठीक है ना? अब मैं बात करता हूं वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है? एक फॉर्मूला तो आपके पास आ ही गया, जस्ट इसका सेम अपोजिट है वॉल्यूम एक्सपेंशन, और इसी के आप सिमिलरली कह सकते हैं, वो है वॉल्यूम से पहले एरियल एक्सपेंशन। तो यार एरियल में क्या है कि मेरे पास मान लीजिए स्क्वायर है, स्क्वायर के नीचे मैंने हीट कर दिया। ठीक है? स्क्वायर के नीचे मैंने हीट कर दिया और ये स्क्वायर अब ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा स्क्वायर। ठीक है? तो इसके अंदर भी हुआ क्या, सेम हुआ। ए जो है वो प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी डेल्टा ए जो है वो प्रोपोर्शनल होगा ए के, और डेल्टा ए जो है वो प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा टी के। तो डेल्टा ए कितना आया? ए बीटा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है ना? इसके और इसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आया। मैं ऊपर का सब मिटा दूंगा, और इसी के सेम आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन है, और अब मैं यहां पर सबको एक ही साथ लिखने जा रहा हूं। सो एरियल एक्सपेंशन हुआ आपका डेल्टा ए बराबर में ए बीटा डेल्टा टी, डेल्टा वी बराबर में वी गामा डेल्टा टी। तो कह रहे हैं जो अल्फा और बीटा हैं नॉट डिपेंडेबल ऑन टेम्परेचर, मतलब इन्हें टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? अब मैं बात करूं गामा की। गामा इज लाइकली डिपेंडेबल ऑन टेम्परेचर। मतलब ये पूरी तरीके से क्या नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता। तो यार इसके लिए अगर मैं बात करूं, और इसको मैं ऐसे कह सकता हूं डी वी बराबर में वॉल्यूम में बाहर निकाल लूंगा, और ये हो गया गामा डेल्टा टी। गामा क्या होगा? फंक्शन ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? अगर हुई तो अब आगे की बात सुन लो।
अल्फा बीटा और गामा के बीच का रिलेशन क्या होता है, अल्फा बीटा गामा के बीच का क्या है रिलेशन, क्यों ये लोग हमें दिख रहे। तो यार इसका जनरल सा रिलेशन है, आप देख लो कि यार अगर मैं किसी भी स्क्वायर की बात करूं तो उसका जो एरिया होगा वो एल स्क्वायर होगा, ठीक है ना। वॉल्यूम जनरल में एल क्यूब होगा किसी भी चीज। तो यार देखो होता क्या है कि मेरे पास डीएल है और डीएल को मैंने कह दिया, सॉरी डी ए ले लेता हूं, है ना, एल नहीं ले रहा, डी ए है, डीओ को मैंने कह दिया डी ए बाई डी एल डॉट डीएल, ठीक है, डी ए बाई डी एल डॉट डीएल। मतलब यार अगर ए फंक्शन है एल का, अगर ए फंक्शन है एल का, तो हम इधर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल करेंगे। तो डी ए हम यहां पर लेंगे और यहां पर हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यार देखो डी ए बाई डी एल कितना हो गया, ए कितना है एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर का आया 2l, ठीक है ना, डॉट में डीएल आ गया। बताओ भाई डीएल कितना होता है, स्मॉल चेंज इन लेंथ कितना होता है, एल अल्फा डी टी, ठीक है। डीए कितना हो गया, डीए कितना हो गया, ए बीटा डी टी। तो भाई ए कितना है एल स्क्वायर बीटा डी टी, ये कितना हुआ 2l स्क्वायर, एल और एल, अल्फा डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, और बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। सेम प्रोसेस आप करेंगे वॉल्यूम के लिए, ठीक है ना। तो आई होप कि थर्मल एक्सपेंशन का पूरा कंसेप्ट आई होप कि आपको क्लियर है। हाँ तो अभी इसके बाद आपको जस्ट स्विच आउट करना है हमारी थर्मल फिजिक्स की पुरानी वीडियोस में से एक वीडियो, नाम है उसका एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है जी। इसे भी मिटा दो। अब बचता है कैल्वियोमेट्री और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा हीट ट्रांसफर के लिए। अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, अगर आप उसमें कमेंट करते हैं कि हाँ हमें चाहिए एक वीडियो न्यूटन हीट ट्रांसफर के लिए, तो मैं बना दूंगा, ओके। तो अभी देखो यार कैल्वियोमेट्री और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये दो टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैल्वियोमेट्री से। और ये जो वीडियो है मुझे माफ कर देना, ये जो वीडियो है मतलब इस वीडियो का ये वाला पार्ट मैं अलग से काट के थर्मल फिजिक्स के अंदर जोड़ने वाला हूं, ठीक है। ये वाला पार्ट मैं अलग से काट के थर्मल फिजिक्स में जोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि यार दोबारा से बनाने का टाइम बचा नहीं, ज्यादा टाइम बचा नहीं, तो इसी को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो देखो यार कैल्वियोमेट्री होता क्या है, यहां से अब जुड़ने वाला है, ओके। सो नाउ सीरियस, ओके ओके ओके। कैल्वियोमेट्री क्या होता है? कैल्वियोमेट्री में यार कुछ नहीं होता, बस जनरल है। कैल्वियोमेट्री का मतलब होता है कि यार हीट से रिलेटेड चीज है, कुछ ज्यादा ही मैंने हिंदी लिख दिया है। हीट से रिलेटेड चीजें जो होती हैं उसे हम कैल्वियोमेट्री के अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। हीट से रिलेटेड चीजें, थिंग्स अबाउट हीट, ठीक है ना। तो कैल्वियोमेट्री का एक होता है प्रिंसिपल ऑफ कैल्वियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ कैल्वियोमेट्री, ठीक है ना। इसके अंदर हमें हीट पढ़ना होता है कि लेटेंट हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या है, वो सारी चीज इसके अंदर आती है। तो कैल्वियोमेट्री का प्रिंसिपल क्या कहता है, हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन, ठीक है ना। जितना हीट आपने लॉस कर दिया वो बराबर होगा हीट गेन के, ठीक है जी। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कैल्वियोमीटर। अब देख लो लेटेंट हीट वगैरह क्या है। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट का मतलब होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो हीट हो, ठीक है ना। मतलब इसे टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। तो लेटेंट हीट को थोड़ा सा रेस्ट दो। पहले मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको बता दूं। स्पेसिफिक हीट
कैपेसिटी। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जनरल में कुछ नहीं है, C इज इक्वल्स टू आप कह लीजिए Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा T। मतलब यार 1 किलोग्राम मास को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जो हीट है, ठीक है ना, जो हीट है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यार अगर मैं इधर से हीट का फॉर्मूला निकालूं तो जनरल निकाल लूंगा MC डेल्टा T बराबर Q, ठीक है, MC डेल्टा T बराबर Q। तो हमें पता चल रहा है Q यहाँ पर T से क्या है, प्रोपोर्शनल है, Q T के मतलब इधर इर्द गिर्द है। तो हमने कहा यार लेटेंट हीट में टेम्परेचर नहीं बढ़ता, तो हमने कहा यार इसका एक ये फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू ML, ठीक है ना। यहां पर ये जो L है दैट इज लेटेंट हीट, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसी के इर्द गिर्द आपका पूरा कैलोरीमेट्री रहता है, ठीक है ना, इसी के इर्द गिर्द आपका पूरा कैलोरीमेट्री रहेगा। तो हम एक जनरल सा क्वेश्चन अभी यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो आपका लेटेंट हीट है ना, ये जनरल तब यूज होता है जब आप लोग फेस चेंज कर रहे हो, मतलब सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, लिक्विड से गैस में जा रहे हो, तो ये यूज होगा, ठीक है जी। तो अभी मैं बात करता हूं एक क्वेश्चन के ऊपर। तो यार क्वेश्चन जनरल में कुछ नहीं कहता, बस ये कह रहा है, देखो भाई क्या कह रहा है, सुन लो उसकी भी। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इस तरीके का कुछ ग्राफ मेरे को बनाने की कोई जरूरत नहीं, चलो हटाओ, ठीक है ना। हाँ तो देखो जनरल है, कुछ नहीं है क्या, पहले मेरे पास क्या था, पानी था, ठीक है ना, मेरे पास क्या था, पानी था। पानी को मैंने थोड़ा सा हीट दिया, और ये जो है ना कन्वर्ट हो गया वेपर में। किसमें कन्वर्ट हुआ, वेपर में। अब ये जो वेपर था, इस वेपर को मैंने क्या किया, कंडेंस किया, मतलब यार इसको थोड़ा सा मैंने फ्रिज में डाला, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये कन्वर्ट हुआ फिर से वाटर में। मैंने इस वाटर को फिर से कंडेंस किया और ये कन्वर्ट हो गया आइस में, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो है उसका फेस चेंज हो रहा है, तो क्या यहां पर ये फॉर्मूला वैलिड है, हाँ वैलिड है, 101% वैलिड है, ठीक है ना। तो इसी को हम कहते हैं कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल, कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल नहीं, लेटेंट हीट। तो आई होप कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, नहीं दिख नहीं रहा, वैसे ही रखा। हाँ तो ये क्वेश्चन जो दिख रहा है, एक बार ट्राई मार लो, बहुत इजी है। फाइंड आउट करना है टोटल हीट, ठीक है ना, टोटल हीट फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट कर सकते हो, मुझे पता था आप कर लोगे। तो इधर भाई, इधर जो है ना एक Q1, एक इधर हीट लगेगा, इधर Q2 हीट लगेगा, इधर Q3 हीट लगेगा। तो देखो Q1 में जो हीट लगेगा और Q2 में जो हीट लगेगा और Q3 में जो हीट लगेगा, वो आपका Q नेट हो जाएगा, जनरल हो जाएगा। तो Q1 में देखिए, Q1 में हीट कैसा लग रहा है, Q1 में आइस -15 से 0 पे जा रहा है, तो Q1 में लगेगा MC डेल्टा T वाला हीट। ओके, सो लेट मी चेक, मास कितना है आइस का, 8 ग्राम है आइस का मास। ओके, मतलब कि जो था ना उसका पूरा मास जो है 8 ग्राम है, ठीक है जी, 8 ग्राम मास विदाउट मास के चलेगा नहीं, ठीक है। तो आइस से आइस में जा रहा है, तो CI डेल्टा T प्लस, अभी जो आएगा Q2, आइस से वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, देखो बदला नहीं है टेम्परेचर, मतलब लेटेंट हीट कौन सा, Q इज इक्वल्स टू ML,
एल कौन सा, फ्यूजन, ठीक है जी, फ्यूजन ही तो हो रहा है, आइस से वाटर बन रहा है, फ्यूजन हो रहा है, वेपराइज थोड़ी ना हो रहा है। चलो अगला जो आता है वो आता है एम सी वाटर डेल्टा, ठीक है जी। ये तीन अगर आप फाइंड आउट कर लोगे तो आपको क्यू नेट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मास को इधर ले लिया, क्यू नेट मिलेगा कैलोरी में, और देखो सब में ग्राम है तो ग्राम को चेंज मत कर देना किलोग्राम में। सी आई क्या है, सी आई 0.5, टेम्परेचर डिफरेंस देखो -15 को हम +15 कह लेंगे, ठीक है ना। वो तो तुम्हारे हट कड़े हैं कैसे भी कर लो, 0 -15 कर लो, +15 आ गया है ना। तो एल एफ फ्यूजन की 80 है, और सी डब्ल्यू कितना है, देखो यार सी डब्ल्यू 1 है, और डेल्टा टी कितना है, देखिए 0 से कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, तो ये हो गया 50। और अब आप देखेंगे कि यहां से मास, और 15 5 225 225, क्या मैं गलत बोल रहा हूं, जी हाँ 100%, 75 होता है 75, ठीक है ना। तो 75, ठीक है जी 75, एक पॉइंट यहां पर आ जाएगा 7.5, प्लस में 80 प्लस में 50, तो देखो यार 50 80 कितने हो गए, ये हो गए 13, और 7.5 मतलब 20.5, इसमें मल्टीप्लाई 8 का करना है, ठीक है ना। 20.5 मल्टीप्लाइड विद 8, 8 5 जा 40, तो 4 आ गया, 8 2 जा 16, 164 कैलोरी, ठीक है ना। 164 कैलोरी हीट आपकी टोटल है, 164 कैलोरी हीट आपकी टोटल है, ओके। सो ऐसा क्वेश्चन आप कर लेंगे आई होप। चलिए तो एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद कैलोमेट्री टॉपिक को बंद करेंगे, और लास्ट टॉपिक जो अपना बचा हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, उसको थोड़ा सा ओपन करेंगे, ठीक है जी। तो एक और क्वेश्चन में जनरल में है क्या भाई, देख लो, ठीक है ना। मैं उसे सॉल्व नहीं कर रहा, मैं बस आपको बता दूंगा है क्या। देखो यार कुछ नहीं है, मेरे पास एक पानी था, कितने पर रखा है, 50 डिग्री सेल्सियस पर, कितने पर रखा है, 50 डिग्री सेल्सियस पर। मैंने एक आइस का टुकड़ा डाला, वो कितने पर था, वो कितने पर था, वो था आपका -1 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। आइस का टुकड़ा डाला -1 डिग्री सेल्सियस पर, पानी था 50 डिग्री सेल्सियस पर। तो अभी जो नेट पानी आया, ठीक है ना, नेट पानी आया वो है 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। तो देखो यार हो क्या रहा है, तो देखो जनरल में हो क्या रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस और -1, यानी कि -1 कितना हो गया, +1 हो गया, ठीक है ना। तो देखो हो क्या रहा है, इधर से जो हीट गई वो बराबर होगी हीट जितनी ले ली, ठीक है ना। हीट कितनी गई है, हीट कितनी गई है, ये जो वाटर है ये कुछ हीट छोड़ेगा। देखो यार समझो भाई है क्या, ये जो वाटर है अंदर जो पानी भरा हुआ है ये क्या करेगा, हीट छोड़ेगा या फिर लेगा। जब इसमें हमने पानी के अंदर ये डाला तो ये वाला हीट मांगेगा, वेपर चेंज अपना फेस चेंज करेगा, फिर नॉर्मल टेम्परेचर में आने के लिए ये वाला हीट मांगेगा ना, तो ये अपना हीट छोड़ेगा। तो इसका जो हीट छोड़ेगा दैट इज mCW, और डेल्टा टी ये बराबर हो जाएगा आपके, डेल्टा टी आप देख लेना अपने 50 से कितने से करना उस डेल्टा टी, -1 से 50 में करेगा, ठीक है। और यहां पर ये हो गया mL प्लस mCI डेल्टा टी, ठीक है ना। वो भी तो कुछ हीट मांगेगा ना, ठीक है ना, वो भी तो कुछ हीट मांगेगा, वो भी तो कहेगा भाई मेरे को हीट दे दे, तो उसके लिए आप 25 डिग्री से -1 करेंगे।
और इधर आप कितने से करेंगे, 50 से माइनस करेंगे 25 को, तो कितना आया देखो। डेल्टा टी दोनों के लिए अलग अलग होगा, मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ। इसमें जो है वाटर वाले के लिए 50 माइनस 25 होगा। इसमें क्या होगा, इस वाले में देखो, इस वाले में होगा 25 -1 से आपको 25 में जाना है, तो आप -1 + 25 करोगे नहीं, तो आप 25 + 1 करो, ठीक है ना। ऐसा आपको करना नहीं चाहिए, बिकॉज ये आप 0 पर ही लोगे, है ना, 0 पर ही लोगे इसे। और एक और बात, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा MCI -1 से 0, 0 + 1, ठीक है ना। एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, इसका इक्विवेलेंट, ठीक है ना, इसका इक्विवेलेंट आप निकालेंगे तो हीट लॉस्ट और गेन्ड के आपके बराबर होगा। तो आई होप कि आपको कैल्यूमेट्री क्लियर है, ठीक है जी, ठीक है जी, कैल्यूमेट्री क्लियर है। अभी इसके आगे का जो मैं कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं, इसके आगे का जो कंसेप्ट है दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। हीट ट्रांसफर काट दिया सीबीएसई ने, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देखो, एनएलसी, यार बहुत जनरल है, कुछ नहीं है इसमें, है ना, देखना बस समझना, बहुत लोगों को इसी में दिक्कत है। dQ/dt, टी को मैं अब यहाँ पे थीटा लूंगा, हाँ टी को मैं टाइम ही लूंगा, है ना। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट। मतलब यार समझो है क्या है कि न्यूटन ने कहा कि आपके पास जो एक ग्लास है उसमें से जो पानी निकल रहा, सॉरी हीट निकल रही है, हीट का रेट है निकलने का, वो प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा टी के। न्यूटन भाई साहब कहते हैं कि आपके पास जो पानी है उसमें से जो हीट निकल रही है उसका जो रेट है वो प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा थीटा के। यहाँ पर जो थीटा है वो टेम्परेचर है, क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, थीटा है, ठीक है। थीटा टेम्परेचर है, डेल्टा थीटा हो गया, जिसको मैं यार यहाँ पर मैं एक बॉडी ले रहा हूँ, ठीक है ना जी। एक ये बॉडी है जिसके अंदर θ1 टेम्परेचर है, इसका थीटा, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा θ2 माइनस θ1, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल है। तो आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, एक जनरल कांस्टेंट छोटा वाला k लगाओगे, ठीक है, छोटा वाला k लगाओगे। और दूसरे तरीके से यार हीट क्या होता है, दूसरे तरीके से भी तो कुछ हीट होता है ना, तो हीट क्या है, dQ इज इक्वल्स टू mc डेल्टा टी, सही है, mc डेल्टा थीटा, थीटा डेल्टा थीटा, mc डेल्टा थीटा, ठीक है ना, mc डेल्टा थीटा। तो यार अभी मैं dq की जगह ऐसे डाल सकता हूं ना, dq की जगह मैं mc डेल्टा थीटा डाल सकता हूं, ठीक है। तो मैं dq की जगह डालूंगा mc डेल्टा थीटा डिवाइड बाय dt, ठीक है, नेगेटिव इज इक्वल्स टू k θ2 माइनस θ1। सो ये जो है वो डेल्टा थीटा नीचे जाएगा, ठीक है ना। और इधर क्या है, mc/dt, ठीक है, mc/dt। मैंने यहां पर हीट ही गायब कर दिया, हाँ, mc उधर जाएगा, सही है, हीट गायब कर दिया, mc इधर जाना है, ठीक है ना। और यहां आ गया 1/dt, 1/dt, ठीक है। सो k/mc क्या हो गया, इसको मैंने एक और कांस्टेंट कह दिया, बड़ा वाला k, ठीक है, इसको मैंने एक और कांस्टेंट का नाम दिया, वो था बड़ा वाला k, ओके। ओके, सो अभी यहां पर अपने पास है क्या चीज, यहां पर मेरे पास ये k हो गया और मैं इसका इंटीग्रल ले लूं, ठीक है, इंटीग्रेशन कर लूं इसका,
तो मेरे को यहाँ से टाइम फाइंड आउट हो जाएगा। मैं इसे माइनस इधर रखता हूँ, ठीक है, माइनस मैंने इधर रखा, तो मेरे को टाइम फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना, मेरे को टाइम फाइंड आउट हो जाएगा। और अगर मैं dt को ऊपर ले जाऊं थोड़ा, देखो यार ये बड़ा वाला के है ना, सो मैं क्या करूं, पहले तो भाई इंटीग्रल बाद में रखेंगे, 1/dt है, के इधर डाल दिया, ये कितना आ रहा है, θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाई डेल्टा थीटा। तो देखो भाई इसको मैं उल्टा कर रहा हूँ, है ना, dt के dt बराबर में θ2 माइनस डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय θ2 माइनस θ1, ओके। और इसको मैं जनरल में d थीटा भी बोल सकता हूँ, इसको मैं जनरल में d थीटा भी बोल सकता हूँ, d थीटा, मैंने यहाँ पर डेल्टा थीटा लिया है, इसे मैं d थीटा भी बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर d, ओके, dt के ये आ गया के dt। सो अभी मैं इसका इंटीग्रेशन कर लूं, क्या इंटीग्रेशन करना ठीक रहेगा, ठीक है, मैंने इंटीग्रेशन डाला दिया, तो इसका इंटीग्रेशन करो तो के कांस्टेंट है, के बाहर आ गया, टाइम का इंटीग्रेशन करोगे तो टाइम ही आएगा निकल के, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, लॉग बेस ई, देखो बड़ा ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये आ गया θ2 माइनस θ1, लॉग बेस ई θ2 माइनस θ1, ठीक है। लॉग बेस, लॉग के अंदर बेस में क्या है, ई है, θ2 माइनस क्या है, θ1 है, ठीक है ना, θ2 माइनस, और कुछ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी यहां से इसका एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग कैसे लोगे, ई की पावर इधर ले लो, ई की पावर आ जाएगा के टी प्लस में सी, और यहां से लॉग गायब, θ2 माइनस θ1, दैट इज द होल सॉल्यूशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब देखो भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता क्या है, ये तो आपने मैथमेटिकल चीज देख ली, ओके। अब पहले भाई समझ लो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है क्या, ठीक है ना, विदाउट समझे काम कहाँ है, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है क्या, कैलरीमेट्री पूरा मैथमेटिकल था, ओके, ये वाला भी हाफ मैथमेटिकल है और हाफ थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। इसका जो न्यूटन्स लॉ है ना, ये तो फालतू का था, है ना, ये पीछे से ये जो फॉर्मूला आपके सामने आया क्या था वो फॉर्मूला, θ2 माइनस θ1 इज इक्वल्स टू e टू द पावर kt प्लस c। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है कि d थीटा डिवाइडेड बाई, ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है वाले, dt माइनस का इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा, ये क्या dq है, ये है इंपॉर्टेंट। देखो यार समझो है क्या चीज, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है क्या चीज, यहां पर मेरे पास दो बॉडीज हैं, ठीक है ना, और एक बॉडी के अंदर अगर मैं मान लूं जो पानी है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, चलो 100 डिग्री सेल्सियस प्लस, ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पर इस पर पानी है, ठीक है ना, और इधर भी एक दूसरा बॉडी है जिसके अंदर 100 डिग्री सेल्सियस पर, और इसके सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है वो सर्दियों वाला है, मतलब लगभग 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में जो टेम्परेचर, देखो दोनों का सराउंडिंग अलग है, वो है 50 डिग्री सेल्सियस। तो बोलो ठंडा कौन सा पहले होगा, माइनस लगा इसलिए, ठीक है ना, माइनस लगा इसलिए कि हीट निकल रही है, ओके। सो न्यूटन्स लॉ का थोड़ा सा यार फील और ले लेते हैं ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। तो यार न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है क्या चीज, देखो यार जनरल में समझो है क्या चीज, ये है कि अगर आपका जो हीट निकल रहा है उसका जो रेट है वो प्रोपोर्शनल है डेल्टा थीटा के, मतलब कौन सा चीज जल्दी ठंडा होगा ये चीज हमें समझना है। तो देखो एक बीकर है मेरे पास जिसके अंदर मैंने पानी भरा है 100 डिग्री सेल्सियस पर और बाहर का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होगा इसमें से हीट जल्दी निकलेगा या लेट निकलेगा, ये है क्वेश्चन, इसमें से हीट जल्दी निकलेगा या लेट निकलेगा इसके रेस्पेक्ट में। ये जो बंदा है इसके अंदर 100 डिग्री सेल्सियस और बाहर 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, तो किसमें से हीट जल्दी निकलेगा, मतलब कि कौन सा बर्तन जल्दी ठंडा होने वाला है।
सो इधर मैंने देखा 98 आ रहा है टेम्परेचर डिफरेंस, इधर मैंने देखा 50 टेम्परेचर डिफरेंस। तो मेरे को पता चल रहा है यार 98 जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ज्यादा है, तो डेल्टा थीटा इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो ये जल्दी ठंडा होगा, ये वाला लेट ठंडा होगा। तो भाई यही था इस वीडियो में, मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम थर्मोडायनेमिक्स की आई होप बात करेंगे, ठीक है ना। तो फिजिक्स 4 का ये एक और बहुत शानदार वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगर आप देख रहे हैं, वरना तो नहीं मतलब तब भी है, आप आए वो भी बहुत बड़ी बात है। ओके सो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।